आप रोज अंडरवेयर पहनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटी सी चीज असल में बनती कैसे है? सॉफ्ट फैब्रिक, स्ट्रॉन्ग इलास्टिक और परफेक्ट फिटिंग, ये सब सिर्फ नज़र का धोखा नहीं, बल्कि एक पूरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अंडरवेयर फैक्ट्री के अंदर, जहां कपड़े के सिंपल रोल से शुरू होकर कंफर्ट तक का सफर तय होता है। बाहर से ये फैक्ट्री बिल्कुल आम सी लगती है, लेकिन जैसे ही हम अंदर कदम रखते हैं, एक मुकम्मल दुनिया जिंदा हो जाती है। मशीन्स की आवाज़, फैब्रिक के बड़े बड़े रोल्स और वर्कर्स की तेज़ रफ्तार मूवमेंट, यहाँ हर चीज़ टाइम और डिसिप्लिन के साथ चलती है। इस फैक्ट्री में हर रोज़ हज़ारों अंडरवेयर की तैयार होती है, जहाँ क्वालिटी और हाइजीन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। हर अंडरवेयर की कहानी शुरू होती है रॉ मटेरियल से। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फैब्रिक कॉटन होता है, क्योंकि यह सॉफ्ट, ब्रीडेबल और स्किन फ्रेंडली होता है। इस कॉटन के साथ लाइक्रा या स्पैंडेक्स मिलाया जाता है ताकि अंडरवेयर फ्लेक्सिबल हो और बॉडी के साथ नेचुरली एडजस्ट हो जाए। फैक्ट्री में ये कपड़ा बड़े बड़े रोल्स की शक्ल में पहुंचता है। प्रोडक्शन से पहले फैब्रिक का सख्त टेस्ट होता है। स्पेशल मशीन्स चेक करती हैं कि कपड़ा ज़्यादा टाइट तो नहीं, ज़्यादा पतला तो नहीं और मल्टीपल वॉशेस के बाद अपनी शेप तो नहीं बदलेगा। जो फैब्रिक इन स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतरता, उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अंडरवेयर में कंफर्ट सबसे पहला रूल होता है। अप्रूव्ड फैब्रिक अब कटिंग सेक्शन की तरफ बढ़ता है। यहाँ एडवांस्ड कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन्स फैब्रिक को बिल्कुल एग्जैक्ट साइज और शेप में कट करती हैं। स्मॉल हो या लार्ज, हर साइज का अपना प्रिसाइज पैटर्न होता है। ये मशीन सिर्फ कुछ सेकेंड्स में डजन्स पीसेस कट कर देती हैं, फास्ट, एक्यूरेट और ह्यूमन एरर से बिल्कुल दूर। हर अंडरवेयर एक जैसी नहीं होती। कुछ डिज़ाइंस में वेस्ट ज़्यादा वाइड होती है, कुछ में लेग ओपनिंग एक्स्ट्रा स्मूथ होती है। ये सब कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए कंट्रोल होता है, ताकि हर पीस बिल्कुल सेम निकले। इसी कंसिस्टेंसी को फैक्ट्री प्रोडक्शन की असली पहचान माना जाता है। कट होने के बाद फैब्रिक पीसेस स्यूइंग सेक्शन में जाते हैं। यहाँ हाई स्पीड मशीन्स तेज़ रफ्तार से स्टिचिंग करती हैं। पहले अंडरवेयर की मेन बॉडी स्टिच होती है, फिर इलास्टिक वेस्ट बैंड लगाई जाती है। इलास्टिक को इतना बैलेंस रखा जाता है कि ना वो ढीली हो और ना इतनी टाइट कि पहनने वाले को डिस्कम्फर्ट महसूस हो। फिनिशिंग के लिए ओवरलॉक स्टिचिंग यूज होती है। इस प्रोसेस से कपड़े के किनारे स्मूथ हो जाते हैं और धागे बाहर नहीं निकलते। ये स्टेप अंडरवेयर की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है और पहनने में एक्स्ट्रा कंफर्ट देता है। अच्छी फिनिशिंग का मतलब है लंबी लाइफ और बेहतर क्वालिटी। स्टिचिंग के बाद अंडरवेयर को इंडस्ट्रियल वॉशिंग से गुजारा जाता है। इसका मकसद फैब्रिक को और सॉफ्ट बनाना और किसी भी डस्ट या केमिकल रेजिड्यू को रिमूव करना होता है। कुछ फैक्ट्रीज स्टीम ट्रीटमेंट भी देती हैं ताकि हाइजीन स्टैंडर्ड्स बिल्कुल परफेक्ट रहें। अब आता है क्वालिटी कंट्रोल का सबसे अहम स्टेज। यहाँ ट्रेन्ड वर्कर्स हर अंडरवेयर को बारीकी से चेक करते हैं, स्टिचिंग, इलास्टिक और साइज एक्यूरेसी। जो पीस जरा सा भी डिफेक्टिव हो, उसे फौरन अलग कर दिया जाता है, क्योंकि फैक्ट्री की रेप्यूटेशन का दारोमदार सिर्फ क्वालिटी पर होता है। क्वालिटी पास करने के बाद अंडरवेयर आयरनिंग सेक्शन में जाती है। स्टीम आयरन से रिंकल्स रिमूव की जाती हैं ताकि प्रोडक्ट फ्रेश और क्लीन लगे। फिर मशीन्स या ट्रेन्ड वर्कर्स अंडरवेयर को परफेक्ट शेप में फोल्ड कर देते हैं, बिल्कुल रिटेल रेडी कंडीशन में। अब अंडरवेयर पैकिंग सेक्शन में पहुंचती है। यहाँ प्लास्टिक पैकिंग होती है, साइज और बारकोड लगता है और फिर प्रोडक्ट्स बॉक्सेस में पैक कर दिए जाते हैं। हर बॉक्स में मुख्तलिफ साइजेस और कलर्स होते हैं, जो मुख्तलिफ मार्केट्स के लिए तैयार किए जाते हैं। फैक्ट्री से निकलकर ये अंडरवेयर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाती है, फिर शॉप्स और ऑनलाइन स्टोर्स तक पहुंचती है। जो चीज़ आप मार्केट से आसानी से खरीद लेते हैं, उसके पीछे मशीन्स और इंसान दोनों की मिलकर की गई बहुत बड़ी मेहनत होती है। तो ये था एक सिंपल सी अंडरवेयर का सफर, कपड़े के रोल से लेकर आपके वार्डरोब तक। अगली दफा जब आप अंडरवेयर पहने, तो शायद आपको याद आए कि इस कंफर्ट के पीछे एक पूरी फैक्ट्री की मेहनत छुपी हुई है। अगर आपको ऐसी फैक्ट्री डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।